जो है हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि पहला पहला न्यूमेरिकल है। सब में पहले ही मैं आपको बता दूं, बुक के अंदर जो है हमारी हज़रत बुक जो है, जो ये माशाल्लाह लोगों ने लिखी है, उसमें जो आंसर है वो पहले ही गलत दिया हुआ है। सो काइंडली जो है इसको थोड़ा गौर व फिक्र से जो है सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो बुक के आसरे में गलत बैठे हुए हैं वो इसे करेक्ट कर लें। सो पेज नंबर है 237। A thermochemical process is carried out at a constant pressure of 8.52। सब में भाई एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो है जब भी आप न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं ना, आपको जो चीज़ मिले फार्मूले में, आप सब में पहले जो है डेटा बना लें उसका। ठीक है भाई, प्रेशर मिला हुआ है, सीधा सीधा सा न्यूमेरिकल है। 8.52 भाई में प्रेशर मिला हुआ है। इट एब्जॉर्ब। अब जो है थर्मोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, जब इसका लॉ में पढ़ाया जाता है तो हमें बताया जाता है भाई, जब एब्जॉर्ब होती है ना वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वो पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव है। एब्जॉर्ब है तो ये पॉजिटिव में होगी, अगर एब्जॉर्ब की जगह जो इमिट होता तो यही नेगेटिव में हो जाती। एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, एनर्जी एब्जॉर्ब की है इर्द गिर्द से, ड्यू टू विच एन एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ 4.7 डायमीटर क्यूब, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है उसका बढ़ गया है, वॉल्यूम मिला हुआ है 4.7 डायमीटर क्यूब इज ऑकर्ड। कैलकुलेट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी को जो है कैलकुलेट कीजिए। भाई फार्मूला है वर्क डन वर्क जो है बराबर है माइनस पी यानी कि एक्सटर्नल, डेल्टा वी यानी वेलोसिटी वॉल्यूम वॉल्यूम। ठीक है, पी एक्सटर्नल कितना है 8.52, हमें पास वॉल्यूम कितना मिला हुआ 4.7 डायमीटर क्यूब, और डेल्टा एच हमारे पास अब हमारे है फार्मूला। ठीक है, डेल्टा ई प्लस प्लस पी डेल्टा वी। एनर्जी हमारे पास जो है अब्जॉर्ब है प्लस में है वो है 15.4 प्लस 8.52 मल्टीप्लाई बाय 4.7। जब हम इसने सेम रखा, जब इसको मल्टीप्लाई कराया बाय 40.004, जब इसको इसमें ऐड करा 55.444 किलो जूल पर मोल, हमें ये एनर्जी मालूम हो गई। बुक के अंदर काइंडली आंसर गलत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, ताकि उन लोगों को पता चले, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को गुस्सा बहुत आता है जब वो जो है सवाल हल करने बैठते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारी जो हज़रत बुक है उसकी सारी कार्रवाई है, वो भी मिसप्रिंट हो गई है थोड़ी सी। इसी के साथ जो है हमारा दूसरा सवाल है भाई, ये शुरू करते हैं। यूजिंग द डेटा इन 11.2, ये भाई हमारे को डेटा मालूम उठाना है। सवाल पेज नंबर जो है 229 पर है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इथैल्पी चेंज फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब भाई सीधा सीधा था, हमें इथैल्पी मालूम करनी है कि 2H2S हाइड्रोजन सल्फेट प्लस 3O2 जो कि बराबर है H2O प्लस 2 सल्फर डाइऑक्साइड। सीधा सा फार्मूला भाई, H2S की वैल्यू हमने बता दिया, पेज नंबर 229 पे है, जो कि है -20.7, H2O के -285.8, सल्फर डाइऑक्साइड के -296.8। हीट ऑफ फॉर्मेशन का फार्मूला भाई, प्रोडक्ट को माइनस कर दो रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट कितना है भाई, दो इसके हैं, और 285.8 जो है हमारे पास जो है वाटर की है, प्लस में लिखा भाई 2, क्योंकि सल्फ़र के दो मोलिक्यूल हैं। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है -296.8, माइनस कर दिया भाई। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, पहले हमने उठाया हाइड्रोजन सल्फेट के दो हैं तो ये भी दो आया, सल्फेट की वैल्यू क्या है -20.17, सेम आया। और जो है हमारे पास देखें भाई, जो हमारा जो अटोमिक होता है ना, उसका आपने याद रखना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन उसका कंसिडर नहीं किया जाता। वैसे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, वो मैंने आपको समझाने की वजह से जो है लिख दिया है। तो भाई ज़ीरो हमारे पास रखा, इसका मोनोटॉमिक वैल्यू कितनी थी 3। हमने जो है याद रखना है कभी भी जब भी हमारे पास इस तरीके के सवाल है, जो मोनो अटोमिक है उसकी भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन होती ही नहीं है, सीधी सी बात। दूसरा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा फार्मूला भाई बुक सवाल में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में जो है, और बुक का टेबल और इसमें जो है दिया ही नहीं है, तो सीधी सीधी सी हरू वरू की ज़रूरत नहीं है मत्था मारने की। सीधा सा फार्मूला है, हाइड्रोजन फॉर्मेशन जो है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट को माइनस कर दो रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट कितना है भाई 2H2O प्लस मल्टीप्लाई बाई 2H2O की वैल्यू 285.8 प्लस 2 सल्फर डाइऑक्साइड की है भाई 296.8 माइनस 220.7 जो है हाइड्रोजन सल्फेट के, वापस से वो आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करके तो बनाया -571.6, इसको जब प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा तो आया 593.6 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 14.16। ठीक है भाई, इन दोनों को जब माइनस प्लस करा तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है भाई, माइनस, तो माइनस का माइनस आया 1165.2 प्लस 41.4
ये दूसरा सवाल जो है इसमें है फेरिक ऑक्साइड प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बराबर है 2 फेरिक ऑक्साइड प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड। ये भाई फेरिक ऑक्साइड का है, पता चला, आप समझ लो हाइड्रोजन हीट ऑफ फॉर्मेशन की इतनी नहीं है इसकी। ये जो है -82 -8 to 4.2 की है हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी। कार्बन मोनोऑक्साइड के 110.5, कार्बन डाइऑक्साइड के -393.5। वही सारा है जो है फार्मूला हाइड्रोजन फॉर्मेशन जो कि बराबर है हाइड्रोजन प्रोडक्ट माइनस SH रिएक्टेंट। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू लिखी 3, डाइऑक्साइड की वैल्यू लिखी +2। जो है हमारे, मैंने आपको शुरू में बताया मोनोटॉमिक की जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन बज़ाहिरा इसको हम लिख लेते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती लिखने की, लेकिन हम बज़ाहिरा तौर पे लिख लेते हैं। +2 × 0 माइनस का साइन दिया, ब्रैकेट डाली, -824.2 फेरिक ऑक्साइड की है, प्लस में ब्रैकेट डाली, माइनस का 101.5 जो है इसकी है, ब्रैकेट जो है हमने इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई किया हमने 3 से। सही है भाई। अभी आंसर आया हमारे पास 1180.5 प्लस का 0, ये आया माइनस का सेम, ये वैल्यू सेम आई, इसको मल्टीप्लाई करा तो आया -331.5। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस हुआ, वैल्यू प्लस हुई, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो है वही हमने रखना है 115.7। हमने माइनस माइनस जो है मल्टीप्लिकेशन हुई तो हो गए प्लस। अब ये वैल्यू सेम की सेम आई, ये आई 115.7, जो कि हमने प्लस करा तो आया 12336.2। ये भी आपके बुक में आंसर नहीं दिया हुआ तो काइंडली नोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम तीसरा सवाल हल करने वाले हैं, जिसमें है अमोनिया गैस प्लस 5 मोल जो हैं वाट ऑक्सीजन के हैं जो कि गैस में हैं। उसके बाद जो बना रहे हैं 4 नाइट्रो मोनोऑक्साइड 4NO, ये NO है, प्लस 6H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में। डिटरमाइन स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा। तो भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया की गैस की है -46.19, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की है 90.25, और जो है HNO की है -285.8। ये HNO से मुराद आप ये मत समझ लेना, यानी ये जो है क्या नाम है, ये HNO है, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये है वाटर की। अभी नया नया बनाओ ना यूट्यूबर तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं यार, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। तो जो है वाटर की हमारे पास जो है वो है 285.8। भाई सीधा सा फार्मूला, थोड़ी सी मिस्टेक्स में गाइस, मगर आप लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, देखिए सामने वाले भी बड़ी मेहनत की है, मतलब मिस्टेक्स हो जाती हैं आपकी वजह से, क्योंकि बुक हमारी हज़रत बुक में बहुत मिस्टेक्स हैं। तो काइंडली प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। हाइड्रोजन रिएक्शन जो है वही फार्मूला लिखा हुआ है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट शार्ट कर दो, यानी माइनस कर दो। अब भाई हमने लिखा पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ देख लेते हैं वापस। 4 जो है नाइट्रोजन के, तो ये आ गए 4। NO की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 90.25, 90.25 प्लस ब्रैकेट में डाला -285.8 मल्टीप्लाई बाई 6। भाई यहाँ से आया 6, यहाँ से आया, और इसकी वैल्यू कहाँ से आई, 6 की यहाँ से बता दिया भाई, माजरत है टन की है, माइनस का साइन दिया, ब्रैकेट में डाली वैल्यू, भाई ब्रैकेट में डब्बा डाला जो कि है 46.19 मल्टीप्लाई बाई 4। रिएक्टेंट में आ जाओ भाई, अमोनिया कितना है 4, वैल्यू कितनी दी हुई है, ये सीधा सा फार्मूला है, मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाला तो आ रहा 1353.8 माइनस का, और इसका डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस, जब इसका डायरेक्ट निकाला तो बना 184.76, इसका जब माइनस करा तो हमारे पास आया 1169.04, जो कि आपके बुक का आंसर है।